हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजीबी अपन सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हो गए जनजाति और उनकी उपजातियां। ठीक है, जनजाति एवं उनकी उपजातियां। ठीक है, नाहर एक उप जनजाति है। बैगा की किसकी है? नाहर उप जनजाति है। ठीक है, और ये टेबल में दिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, तो अच्छे से इतना कर लेंगे तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उरांव उरांव की कौन कौन सी उप जनजातियां हैं? तो कुड़ास, किसान, धांगाड़, धनका और कुड़ुक। ठीक है, तो कुड़ास, किसान, कुड़ुक और धांगाड़, धनका। ठीक है, के थ्री है। ठीक है, कुड़ास, के3 कुड़ास, किसान और कुड़ुक और धांगाड़, धनका। ठीक है, उरांव की उप जनजाति है। ठीक है, और गोंड की उप जनजाति फेमस है, क्या है कि गोंड सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो गोंड की उप जनजाति में कौन कौन से आते हैं? अबुझ, माड़िया, माड़िया, मुड़िया। ठीक है, अबुझ, माड़िया, मुड़िया, मुड़िया मुड़िया बोलते हैं, कमार, माड़िया, वही मुड़िया माड़िया हो गया, माड़िया, पांडाल, अगरिया, दोरला, दोरला और कंतरा, कंड्रा, प्रधान, ओझा, कोइका पाल, धुरवा, कोया, कोयतूर, ढुलिया, असुर और बड्डे। इतना है, तो इसको याद करने के लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। जैसे अबुझ माड़िया, माड़िया मुड़िया हो गया, ये माड़िया और मुड़िया हो गया, कमार और पांडाल, ऐसे करके याद करिए। फिर अगरिया, फिर दोरला, जो सुकमा बीजापुर में रहते हैं, दोरला या दोरला को ही दो या दो। ठीक है, और उसके बाद कंतरा या कंड्रा। ठीक है, कंतरा या कंड्रा, प्रधान, ओझा, कोई का पाल, कोई पाल, कोई पाल। ठीक है, तो इतना को याद करिए। मुड़िया, मारिया, कामा, पांडाल, अगरिया, डोरला और कंदरा और प्रधान, ओझा और कोई पाल और धुरवा। ठीक, इतना हो गया। कोया, कोयतूर, ढुलिया, असुर, बड्डे। कोया, कोयतूर, ढुलिया, असुर, बड्डे। ठीक है, आगे चलते हैं, आपको याद करना है। ठीक है, कंवर, कंवर का क्या होता है? कंवर का एक तो तंवर होता है, पैंकरा होता है, राठिया, इतना आप सुने ही होंगे। ठीक है, चेरवा, दूध कंवर और छतरी, इतना को आपको याद करना है। ठीक है, कंवर का तंवर होता है, पैंकरा और राठिया, उसके अलावा चेरवा और एक दूध कंवर को। ठीक है, चारों के एक साथ तंवर, पैंकरा, राठिया और दूध कंवर, उसके बाद चेरवा और छतरी। ठीक है, चेरवा और छतरी, उसके बाद बैगा। बैगा में देख लेते हैं बिंजवार, भरोतिया, नरोतिया। ठीक है, बैगा का क्या अभी देखे? नाहर, नाहर देखे हैं। ठीक है, उसके अलावा बिंजवार होता है, और क्या होता है? भरोतिया, नरोतिया, राई, कोडवन, कुंडी, रमैना, बाद मैना। ठीक है, रमैना, बाद भैना, रमैना या फिर रभैना। रमैना होता है बाद भैना और भैना। ठीक है, भैना, रभैना, बाद भैना, कुरका, बैगा, हो गए, कुरका, बैगा और सावत बैगा। ठीक है, इतना को आपको याद करना है। किसमें? बैगा में। बैगा में है कुरका बैगा और सावत बैगा, बैगा में हो गया। बिंजवार, भरोतिया, नरोतिया और भैना और रमैना, बाद मैना और कुंडी, कोडवन, राई। ठीक है, नरोतिया भरोतिया तो हो गया, और नाहर, भैना और कुरका बैगा और सावत बैगा। ठीक है, और हलबा में क्या है? छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। हलबा में तीन ही है, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। ठीक है, हलबा में। भुंजिया में और क्या? चौकुटिया और जिंदा, क्या? जिंदा भुंजिया। ठीक है, भुंजिया में जिंदा भुंजिया है। भुजिया में क्या है? जिंदा भुजिया, चिंदा, सॉरी, चिंदा, चिंदा भुजिया और चौकुटिया। ठीक है, भुजिया में क्या है? चिंदा भुजिया और चौकुटिया हो गया। बिंजवार में है सोनझरा, बिजिया और बिंजिया। बिंजवार में, बिंजवार एक बैगा का ही है, और बिंजवार में क्या क्या है? बिंजवार में बिंजिया, बिरजिया और सोनझरा। बिंजवार में बिंजिया, बिरजिया और सोनझरा। बिंजवार में बिंजिया, बिरजिया और सोनझरा। ठीक है, बिंजवार में, ये हो गया बिंजवार। बिंजवार में हो गया बिंजिया, बीरजिया और सोनझरा। बिंजिया, बीरजिया और सोनझरा। ठीक है, गदबा में क्या है? कापू, पारगी, कथेरा और बोदो। ये गदबा का है। ठीक है, गदबा जो कि उड़ीसा से आए हुए हैं, उसका क्या है? एक कापू है, एक पारगी है, एक कथेरा है, एक बोदो है। गदबा का क्या क्या हो जाएगा? कापू और उसके बाद हो जाए पारंगी। कापू, पारंगी, कथेरा, बोदो। गदबा में कापू, पारंगी, कापू, पारंगी, पथेरा और सॉरी, कथेरा और बोदो। कथेरा और बोदो हो गए गदबा का। कंदरा में, कंदरा खुद किसका है? कंदरा, यह गोंड का है। ठीक है, इसके अंतर्गत हो गया कंदरा। कंदरा में आ जाएगा झरिया और कनौजिया। कंदरा में दो आ जाता है। कंदरा में क्या है? झरिया और कनौजिया। ठीक है, झरिया और कनौजिया कंदरा में आता है। ठीक है, झरिया और कनौजिया। और मुरिया में देख लीजिए। ठीक है, मुरिया किसका है? तो यह भी गोड़ का ही है। ठीक है, मुरिया, तो मुरिया में क्या होता है? गोटुल मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया। ठीक है, गोटुल, राजा और झोरिया मुरिया, सब में मुरिया में तीन है, गोटुल, राजा और झोरिया मुरिया। गोटुल मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया। ठीक है, और बिहार में क्या है? बहरिया और दखिनहा। और बिहार में क्या है? बिहार में
बहरिया और दखिनहा। बिहार सरगुजा अंचल में है, ठीक है। जो खैरवार और उरांव जनजाति के साथ बस्तियों में निवास करते हैं वही है सरगुजा में, वही है बिहार, बहरिया और दखिनहा, ठीक है। बिहार बहरिया और दखिनहा। और कोल में क्या हो जाता है, गवठिया और भूमिया। कोल में गवठिया और भूमिया। कोल में कौन कौन सा है, गवठिया और भूमिया। कोल में है गवठिया और भूमिया, ठीक है। कोल में क्या क्या है, गवठिया और भूमिया, ठीक है। उसके अलावा सौता, सौता देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सौता, सौता, ठीक है। सौता को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़िया हो गया, सौता, ओडिया और सौता। इतने बार बार सौता लिख दिए हैं। छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता हो गए, ठीक है। तो सौता में क्या क्या है, छत्तीसगढ़िया सौता और ओडिया सौता, ठीक है। कोंद में क्या है, कोंद, कोंद, ठीक है। कोंद डोंगरिया, कुटिया, पेंगा और जामिया, ठीक है। कोंद में डोंगरिया, कुटिया, पेंगा और जामिया। कोंद में क्या है, जामिया याद कर ली, जामिया यूनिवर्सिटी है वहीं से जामिया। और डोंगरिया और कुटिया, कुटिया रहता है ना, कुटिया में डोंगरिया हो गए, जामिया, कुटिया में डोंगरिया और पेंगा, ठीक है। और अगरिया में पथारिया और खुटिंगा, ठीक है। खुटिया। अगरिया में क्या है, पथारिया और खुटिया, पथारिया और खुटिया, पथारिया और खुटिया। अगरिया में क्या है, अगरिया में पथारिया और खुटिया। अगरिया में क्या है, पथारिया और खुटिया, पथारिया और खुटिया। अगरिया में पथारिया और खुटिया, ठीक है। ये हो गया। बार बार रिवीजन करेंगे तभी याद होगा इसको, ठीक है। तो एक बार पीछे से चलते हैं, जल्दी होगा, ठीक है। अगरिया में पथारिया और खुटिया है, ठीक है। अगरिया में पथारिया और खुटिया। कोन में क्या है, कोन में क्या है, जामिया, कुटिया, डोंगरिया और पेंगा, ठीक है। कोन में। और उसके बाद सौता में छत्तीसगढ़ी सौता और उड़िया सौता, ठीक है। कोल में गवठिया और भूमिया है, कोल में गवठिया और भूमिया है। बिहार में बहरिया और हो जाएगा दखिनहा। बिहार में क्या हो जाएगा, बहरिया और दखिनहा, ठीक है। मुरिया में 3 है, झोरिया, गोटुर मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया, ठीक है। गोटुर, राजा और झोरिया मुरिया, ठीक है। कंडरा में क्या है, झरिया और कनौजिया। कंडरा में झरिया और कनौजिया, ठीक है, कंडरा में। और उसके बाद गदबा में 3 है, कापू, पारंगी, कथेरा, बोदो। कापू, पारंगी, कथेरा, बोदो गदबा में। कापू, पारंगी, कथेरा और बोदो आपके गदबा में हो जाएगा। बिंजवार में बिंजिया, बिरजिया और सोनझरा। बिंजवार में क्या है, बिंजवार किसका, बैगा का उपजनजाति है। तो बिंजवार में बिंजिया, बिरजिया और सोनझरा, ठीक है। और भुंजिया में है चिंदा भुंजिया और चौखुटिया, ठीक है। भुंजिया का है चिंदा भुंजिया और चौखुटिया। हलबा का छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया, ठीक है। छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया हो गया हलबा का। उसके बाद बैगा का देख लेते हैं। बैगा का क्या क्या है, ठीक है। बैगा, बैगा का हो जाएगा बिंझवार हो गया बैगा। और दो बैगा है, क्या है, कुरका बैगा और सावत बैगा, ठीक। सावत मैंने सो गए, तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं। कुरका बैगा और सावत बैगा। उसके बाद हो जाएगा बिंझवार और नरोतिया और भरोतिया। नरोतिया और भरोतिया हो गया। कुंडी कुडवन, कुंडी कोडवन हो जाएगा, कुंडी कोडवन। राई हो गया, राई। और उसके बाद भैना और रै महीना, बाद महीने और नाहर, ठीक है। ये सब है, इसका बैगा का है, क्या क्या है, कुरका बैगा और सावत बैगा। कुरका बैगा, सावत बैगा, बिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, कुंडी, कोडवन, राई, नाहर और भैना। राय क्या हो जाएगा, भैना के बाद रै भैना और बाद भैना, ठीक है। रै भैना और बाद भैना, ये हो गया बैगा। कंवर में तंवर, पैंकरा, राठिया और दूध कंवर, इतना हो गया। उसके अलावा छतरी और एक और हो जाएगा चेरवा, छतरी और चेरवा हो जाएगा, ठीक है। एक कंवर का हो गया। और उसके बाद उड़ाव, उड़ाव का देख लेते हैं। कुड़ास, किसान और कुड़ुक। कुड़ास, किसान और कुड़ुक और धांगड़ और धनका। कुड़ास, किसान और कुड़ुक और धांगड़ और धनका हो गया। गोड़ में क्या क्या हो जाएगा, अबुझ माड़िया, मुड़िया माड़िया हो गया, और मुड़िया माड़िया, कमार, ठीक है। गोड़ में ही आता है कमार। अबुझ माड़िया, कमार दो तो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। और मुड़िया माड़िया हो गया पांडल, अगरिया, दोरला और कंदरा। कंदरा के अलावा प्रधान, ओझा और कोइकपाल, धुरवा हो गया, कोया, कोयतूर और ढुलिया, असुर, बड्डे। ढुलिया, असुर, बड्डे, इतना है। गौड़ बड़ी जनजाति है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति, 56% क्षेत्र में निवास करती है, इसीलिए इसका उपजाति भी सबसे अधिक है, ठीक है। अब क्या क्या है, अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया और कमार। और उसके बाद हो जाएगा दोरला, कंदरा, अगरिया हो गया, पांडल और प्रधान, ओझा, कोइकपाल, धुरवा, कोया, कोयतूर, बड्डे, धुलिया, असुर, ठीक है। इतना है, बार बार रिपीट करेंगे तो याद होगा आपको, ठीक है। कुड़ास और किसान, कुड़ास और किसान
निम्न से किसकी जनजाति है? तो कुड़ास और किसान किसकी है? उरांव की है। किसकी है? कुड़ास, किसान और कुड़ुक। हो गया इतना, कुड़ास, किसान, कुड़ुक, और हो जाएगा दो और था। कौन कौन सा था? तो कुड़ास, किसान, कुड़ुक और उरांव है ना, दो ठौर था, धांगड़ और धनका। ठीक है, इतना है। कुड़ास, किसान, कुड़ुक और धांगड़ धनका उरांव जनजाति की उपजातियां हैं जो मुख्य रूप से जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बार बार सभी को रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा। कुड़ास, किसान के अलावा क्या है? कुड़ुक, और उसके बाद हो जाएगा दो और जनजाति हैं, जनजातियां जो रहती हैं, कौन? धांगड़ और धनका। ठीक है, इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड को निम्नलिखित में उपजातियां हैं। गोंड की उपजातियां कौन कौन सी है? दोरला है, मुड़िया है, माड़िया है। हलबा नहीं, हलबा पृथक जनजाति है। ठीक है, जिसके अलग है बस्तरिया। हलबा का क्या है? बस्तरिया, मुड़िया, सॉरी क्या है? छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। ठीक है, हलबा की है, ये अलग है। ठीक है, तो 2 3 4 किसमें है? डी में है। ठीक है, डी हो गई इसका। और इसमें हो जाएगा गोंड। तो गोंड की कौन कौन सी उप जनजाति देखे हैं? तो गोंड में सबसे पहले तो देखे हैं हम लोग गोंड ना। तो गोंड की उप जनजाति में आता है बैगा के में बिंजवार आता है, और गोंड के में अबुझ माड़िया, माड़िया, मुरलिया। हो गया। उसके अलावा दोरला, और दोरला के बाद हो जाएगा प्रधान, ओझा, कोइकपाल और ढुलिया, बड्डे, और हो जाएगा ढुलिया, बड्डे, और कोया, कोयतुर, और उसके अलावा धुरवा हो गया, और अगरिया, और कंडरा, और पांडल। ठीक है, इतना हो गया, लगभग सभी को बोल दिए। तो एक बार अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया, कमार हो गया, पांडल, अगरिया, दोरला, और कंडरा, कंडरा या करदा, प्रधान, ओझा, कोइकपाल, धुरवा, कोया, कोयतुर, धुलिया, असुर, बड्डे। ऐसे करके याद करना है। ठीक है, बार बार रिपीट करने से याद होगा ये सब चीजें, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, गौड़ जनजाति प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति समुदाय, इसकी कुल 41 उपजातियां हैं। गौड़ की कितनी है? 41 उपजातियां हैं और 30 शाखाएं हैं। इस चीज को याद कर लिए, 41 उपजातियां हैं। गौड़ की 41 उपजाति, 161 में 41 तो गौड़ की उपजातियां हैं, और जिसमें से जिसकी 30 शाखाएं हैं। शाखाओं में कितनी है? 30 शाखाएं हैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन को। अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया, उसी को बार बार बोला, माड़िया, मुड़िया, पांडाल, अगरिया, दोरला, कंडरा। हो गया, कंडरा के बाद प्रधान, ओझा, कोइकपाल, धुरवा, कोया, कोयतुर, ढुलिया, असुर, बड्डे। पूरा इतना को याद करना है। अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया हो गया, कमार, फिर पांडाल, अगरिया, दोरला, कंडरा, और प्रधान, ओझा, कोइकपाल हो जाएगा, कोइकपाल, धुरवा, और कोया, कोयतुर, ढुलिया, असुर, बड्डे। छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति कितनी शाखाएं हैं? शाखाएं 30 है, और उपजातियां कितनी है? 41 है। शाखाएं 30 है। कितनी है? 30 है। शाखाएं 30 है। छत्तीसगढ़ प्रमुख जनजाति गौड़ की उप विभागों में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो कौन कौन सा सही नहीं है? कोइकोपाल, मुरिया और कमार गौड़ है, लेकिन मारिया गौड़ नहीं है। ठीक है, नहीं सही, कमार गौड़ नहीं, कमार खाली अलग से है। ठीक है, कमार भी है उसकी, लेकिन कमार गौड़ नहीं है। मारिया, मुरिया गौड़, ओके, मारिया गौड़, मुरिया गौड़ और कोइकपाल गौड़, कोइकोपाल या कोइकपाल गौड़। ठीक है, सब है। ठीक है, लेकिन कमार गौड़ नहीं है। ठीक, खाली कमार है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों उप जनजातियों में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, गौड़ की उपजाति प्रधान है, कंवर की उपजाति अबुझ माड़िया नहीं है। ठीक है, अबुझ माड़िया नहीं है, यह गौड़ की है। ठीक है, बैगा की बिंजवार है, उरांव के कुरुक है। ठीक है, ठीक है, सी गलत है। ठीक है, कंवर की कौन कौन सी उपजातियां हैं उसको देख लेते हैं। कंवर की उपजातियां हैं, क्या हो जाएगा? तंवर, पैकरा, राठिया, दूध कंवर, और हो जाएगा चेरवा और छतरी। निम्नलिखित में से कौन सी गौड़ अनुसूचित जनजाति की उपजातियां नहीं है? गौड़ अनुसूचित जनजाति की उपजातियां नहीं है, तो मुरिया है, कंडरा है, और ओझा है। मुढ़ा नहीं है। ठीक है, मुढ़ा नहीं है, देखे हैं। तो गौड़ की कौन कौन सी उप जनजातियां हैं देख लेते हैं। तो गौड़ में सबसे पहले अबुझ माड़िया, माड़िया को ही मारिया भी बोलते हैं, मुड़िया को मुरिया भी बोलते हैं। उसके अलावा हो जाएगा कमार, हो जाएगा कमार के अलावा हो जाएगा कमार, दोरला, कंडरा, पांडल, और पांडल के अलावा है प्रधान, ओझा, कोइकपाल, और कोइकपाल के अलावा कोइकपाल हो गया, कोया, कोयतुर, कोया, कोयतुर, ढुलिया, और असुर और बड्डे। ठीक है, इस तरह से है। अबुझ माड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति हैं? अबुझ माड़िया किसकी उपजाति हैं? तो देख चुके हैं, गौड़ की उपजाति हैं। ठीक है, गौड़ की उपजाति में कौन कौन से? अबुझ माड़िया, माड़िया, मुड़िया और कमार। उसके बाद पांडल, अगरिया, और कंडरा, दोरला, धुरवा, और धुरवा के ओझा, कोइकोपाल, प्रधान, कोया, कोयतुर, और हो जाएगा असुर, बड्डे। और ठीक है, इतना हो गया। माड़िया, मुड़िया, डोरला।
इस राज्य में किस जनजाति की उपजाति है, तो गोंड की उपजाति है, ठीक है। गोंड कहीं बार बार देख रहे हैं, इसीलिए पूरा बार बार उसी को रिपीट करें। अबुझ माड़िया, माड़िया मुड़िया हो गया। फिर उसके बाद दोरला, क्या है, पंडरा, दोरला, दोरला प्रधान, ओझा, कोइकोपाल और धुरवा, और हो जाएगा कोइकपाल और ढुलिया, असुर, बड्डे, ये सब है, ठीक है। 36-42 जनजातियां अब कितनी हो गई, 43 सभी वर्तमान में राजपत्र प्रकाशित हो गए। कितने उप समूहों में विभक्त किया गया है, तो 161 उप समूहों में विभक्त किया गया है। पाइक किस जनजाति से संबंधित है, पाइक संबंधित है कंवर से। पाइक किससे संबंधित है, कंवर से। उसमें नहीं देखे थे 6 में, एक और जोड़ दीजिएगा। पाइक किससे संबंधित है बोल देंगे तो कंवर से संबंधित है, ठीक है, कंवर से। तो कंवर में कौन कौन सी उपजाति हो जाते हैं देख लेते हैं। कंवर की उप जनजाति में आ जाते हैं, पहले तो कंवर का तंवर हो जाएगा, और उसके बाद पैंकरा, राठिया, दूध कंवर और चेरवा और छतरी, उसके अलावा पाइक, ठीक है, पाइक। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की जनजाति और उप जनजाति सुमिलित है, ठीक है। कंवर बिंजवार गलत है, बैगा तंवर ये भी गलत है, उरांव कंवर ये भी गलत है, गोंड का डोला यही सही है, ठीक है। ओके, इस राज्य जनजाति चौकुटिया और चौकुटिया भुंजिया की किसकी उपजाति है, भुंजिया की। भुंजिया की 2 ठी, चिंदा भुंजिया और चौकुटिया। चिंदा भुंजिया और चौकुटिया, ठीक है। भुंजिया की उपजातियां हैं चौकुटिया और चिंदा भुंजिया। चौकुटिया और चिंदा भुंजिया, देखिए उतना ही आया है बार बार, इसीलिए उतने ही को अच्छे से रिपीट कर करके पढ़ना है, ठीक है। बार बार रिविजन करिए तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से करिएगा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो उसी समय रिपीट करिए। बाद में करने से आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसी समय करिए, जिससे आपका मेमोरी डेवलप होगा, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 है, राज्य शासन द्वारा 2 है, उसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में असुरक्षित जनजाति समूह पीवीटीजी की संख्या, ओके, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, बोलते हैं। विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 5 है। केंद्र सरकार द्वारा 5 प्लस 2 राज्य सरकार, टोटल 7 है, लेकिन एक्चुअल में 5 है, ठीक है। कमार जनजाति सामान्यतः गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि रायपुर संभाग क्षेत्राधीन है। घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति निम्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा, यानी पहाड़ी कोरवा, ठीक है। अबुझ माड़िया है, बैगा, बिरहोर हो गया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा, ठीक है। तो अबुझ माड़िया नारायणपुर बस्तर संभाग क्षेत्र में निवास करते हैं। बैगा कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर संभाग में निवास करते हैं। कमार गरियाबंद के बिंद्रा, नवागढ़, रायपुर संभाग में निवास करते हैं। बिरहोर बोलेंगे तो रायगढ़ क्षेत्र में बिलासपुर संभाग में निवास करते हैं, ठीक है। कोरवा, कोरबा कहाँ कहाँ करते हैं, तो कोरबा हो जाएगा, कोरबा में करेंगे ही पहाड़ी कोरबा। कोरबा क्षेत्र सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर, तो सरगुजा और बिलासपुर संभाग में निवास करते हैं, ठीक है। दोनों में है कोरबा, पहाड़ी कोरबा। तो कोरबा में है तो कोरबा में आ जाए, बिलासपुर में आ जाएगा, जसपुर और सरगुजा और बलरामपुर आ जाएगा तो सरगुजा संभाग में, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा घोषित है भुंजिया और पंडोप। भुंजिया की 2 है, चौकुटिया और चिंदा भुंजिया, ठीक है। और यहाँ भुंजिया गरियाबंद वही देवभोग हो गया। बिंद्रा नवागढ़ भुंजिया गरियाबंद क्षेत्र में रायपुर संभाग में, पंडोप सरगुजा क्षेत्र में सरगुजा संभाग में। पंडोप कहाँ है, सरगुजा क्षेत्र में सरगुजा संभाग में, ठीक है। पंडोप क्या है, तो भुंजिया और पंडोप 2 है, ठीक है। पंडोप सरगुजा क्षेत्र में और सरगुजा संभाग, और भुंजिया गरियाबंद क्षेत्र रायपुर संभाग। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है, तो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार है ऑप्शन में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में से एक है, तो कमार सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है 5 में। इनमें से आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ी घोषित किया गया है, कमार को किया गया है, बिरहोर को किया गया है और भुंजिया को राज्य सरकार, उपयुक्त सभी, ठीक है। इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती है, तो कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा आती है, मुरिया नहीं आती, ठीक है। मुरिया नहीं आती है, डी। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में देख लीजिए, तो अबुझ माड़िया छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है। निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया है, तो कमार, बैगा, बिरहोर को किया गया है, परझा को नहीं किया गया है, ठीक है। परझा को नहीं किया गया। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अति पिछड़ी जनजाति सूची में सम्मिलित नहीं है, तो बिरहोर है, कमार है, पहाड़ी कोरवा है, भतरा नहीं है, ठीक है, मतलब भतरा नहीं है। इनमें से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो विशेष पिछड़ी जनजाति में इसमें से आ जाता है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस जनजाति को 5 जनजाति को बार बार बोलोगे तब भी याद हो जाएगा। एक बार अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा। निम्न में से किस जनजाति और भुंजिया और पंडोप राज्य सरकार द्वारा घोषित है, ठीक है। आगे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार के विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया गया है, तो भुंजिया और पंडोप को शामिल किया गया है, ठीक है। भुंजिया गरियाबंद रायपुर संभाग और पंडोप बोलेंगे तो अपना हो जाएगा सरगुजा क्षेत्र, सरगुजा संभाग, ठीक है।
छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों निम्नलिखित में से है, तो कमार है, पहाड़ी कोरवा है, बैगा है, ठीक है। पहाड़ी कोरवा 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 किस में है? सी में है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति पिछड़ी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा 2, 3, 4 किस में है? 2, 3, 4 बी, ठीक है। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा कौन है? बैगा है। कौन है सबसे ज्यादा? बैगा। उनकी जनसंख्या देख लेते हैं एक बार, एक नजर याद कर लीजिए। तो 88,000 बैगा, पहाड़ी कोरबा 84,000, 26,000 कमार, अबुझ माड़िया 23,000 और बिरहोर है 3400, ठीक है। ऐसे याद करना है। तो बैगा, पहाड़ी कोरबा और कमार और फिर अबुझ माड़िया, बिरहोर। तो बैगा बड़ी जनजाति है, तो इसमें 88,317 है। कितने हैं? 88,317 क्या है? बैगा है। 88,317 बैगा है। बैगा के बाद हो जाएगा अबुझ माड़िया, सॉरी पहाड़ी कोरबा, बैगा। फिर उसके बाद पहाड़ी कोरबा कितने हैं? 44,026, 44,026 है क्या है? पहाड़ी कोरबा 44,026 पहाड़ी कोरबा, 88,317 अपना बैगा। कमार कितना है बोलेंगे तो 26,622। कमार कितने हैं? 26,622 कमार हो गया। अबुझ माड़िया बोलेंगे तो 23,330। अबुझ माड़िया 23,330 अबुझ माड़िया, ठीक है। और बिरहोर बोलेंगे तो 3490। बिरहोर 3490। तो क्रम भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्रम भी दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपना क्रम के लिए पहले बैगा है, बैगा के बाद है पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा कमार, अबुझ माड़िया, फिर उसके बाद बिरहोर। बिरहोर सबसे कम है और बैगा सबसे ज्यादा है। इस चीज को भी याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा विशेष पिछड़ी बैगा है 88,317। बैगा के बाद है पहाड़ी को, बैगा के बाद है कौन है? पहाड़ी कोरबा है। पहाड़ी कोरबा कितने हैं? 44,026। और कमार कितने हैं? 26,622। और उसके बाद हो जाएगा कमार के बाद अबुझ माड़िया हो जाएगा 23,330। और बिरहोर है 3490, ठीक है। इस तरह से याद करना है, बढ़िया एकदम, ठीक है। इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अति पिछड़ी जनजाति इसमें से कमार है, ठीक है। और कमार की जनसंख्या कितनी है बोल देंगे तो तीसरे में आता है, तो 26,622, ठीक है। 26,622, ठीक है। कमार की 26,622। इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो अबुझ माड़िया, बिरहोर, बैगा है, तो ठीक है। अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर। अबुझ माड़िया कितने हैं? 23,330, ठीक है। और बिरहोर कितने हैं? 3490, ठीक है। 3490। और बैगा कितने हैं? 88,317, ठीक है। और कौन बच गया? पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा 44,026। और उसके बाद हो जाएगा पहाड़ी कोरबा हो गया, ठीक है। अबुझ माड़िया बता दिए 23,000। और उसके बाद कमार हो गया 26,622। निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा है। और कितने हैं? 88,317, ठीक है। जनसंख्या 88,317 है। जनसंख्या मैं आपको याद कराने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। बैगा और पंडो दोनों ही विशेष पिछड़ी पंडो, ठीक है। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर विशेष केंद्र शासन, केंद्र सरकार को जो है लिया है उसी के अनुसार। निम्नलिखित पंडो में कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया है, ठीक है। अबुझ माड़िया है, ठीक है। कौन है बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति? अबुझ माड़िया 23,330, ठीक है। 23,330। भारत सरकार ने किस वर्ष पीटीजीएस का पुनः नामकरण पीवीटीजी कब किया है? इसका नामकरण 2006 में। पहले पीटीजी था, उसमें वी जोड़ दिया है, तो पीवीटीजीएस किया गया है, तो 2006 में किया गया है भारत सरकार द्वारा। 2006 में नाम पर पीटीजी था, उसको पीवीटीजीएस कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो कौन नहीं है? कमार है, बिरहोर है, बैगा है, अगरिया नहीं है, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति अगरिया नहीं है। जान रहे हैं बार बार, बैगा सब विशेष पिछड़ी जनजाति कमार, बिरहोर है श्रेणी में आते हैं, इस समूह में नहीं आते हैं अगरिया, ठीक है। अगरिया नहीं आते हैं। अगरिया किसकी उपजाति है? गोंड की। निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजी 2006 में पीटीजी था, उसको पीवीटीजी सूची में शामिल किया है? तो किसने? भारत सरकार। भारत सरकार की तरफ से है, बिरहोर है, ठीक है। और इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति राज्य द्वारा ना के मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती है? तो सरगुजा में निवास करती है। कौन कौन सा है? 2 ठो है अपना भुंजिया, तो भुंजिया गरियाबंद, तो भुंजिया के बारे में है। और दूसरा है सरगुजा है, ठीक है। रायपुर संभाग क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार है, जो कि गरियाबंद जिले में निवास करती है। आंशिक रूप से महासमुंद क्षेत्र में भी निवास करती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह? सबसे, तो अबुझ माड़िया सबसे असुरक्षित जनजाति है, ठीक है। गोंड में अबुझ माड़िया। चाहे विशेष पिछड़ी में शामिल जनजाति है अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरबा, ठीक है। जिसमें बैगा के कितने हैं? 88,317, ठीक है। बैगा के बाद कौन सा है? पहाड़ी कोरबा है। पहाड़ी कोरबा 44,026,
ठीक है, 44,026। और पहाड़ी कोरवा के बाद है कमार है 26,622, ठीक है, 26,622। और उसके बाद है अबुझमाड़िया है 23,330। और बिरहोर है 3490। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आधुनिक कृषि नहीं है, ठीक है। पिछड़ी जनजाति, आधुनिक कृषि नहीं, कि कम होती हुई जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, यह सब असुरक्षित जनजातियों के लिए मापदंड है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, अत्यंत कम साक्षरता दर, कम होती हुई जनसंख्या है, कम या स्थिर हो। इस राज्य में निम्नलिखित जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं अबुझमाड़िया, बिरहोर, और बस अबुझमाड़िया बिरहोर आते हैं। एक और कौन है? अगरिया और नगीसा नहीं आते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 है, किसमें है? सी में है, ठीक है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ का पीटीजी आदिम जनजाति समूह माना जाता है? तो आदिम जनजाति समूह बैगा को माना जाता है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। राज्य में आदिम जाति समूह 5 है, बैगा, अबुझमाड़िया, कोरवा, बिरहोर, कमार, ठीक है। राज्य शासन भुंजिया पांडव को घोषित किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? घटती हुई जनसंख्या, स्टैटिक जनसंख्या, स्थायी साक्षरता दर का निम्न, और क्या है? तो 2 और 3 तो बिल्कुल है, ठीक है। तो यही है, ठीक है, बाकी वो नहीं है। देखिए यह मापदंड है, ठीक है। कौन कौन से मापदंड है देख लेते हैं। 4 ठो है। अत्यंत कम साक्षरता दर, साक्षरता दर 2% से कम हो, ठीक है। अत्यंत कम साक्षरता दर बोलने का तात्पर्य है कि साक्षरता दर 2% से कम हो, जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, कम होती हुई जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या घट रही हो या स्थिर हो, कम होती हुई जनसंख्या। आदिम जीवन पद्धति, समाज की मुख्य धारा, अन्य जनजाति समूहों से अलगाव। अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बोल सकते हैं। आदिम जीवन पद्धति अर्थात समाज की मुख्य धारा, अन्य जनजाति समूहों से भी अलगाव, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, ठीक है। तीसरा हो गया घटती जनसंख्या, साक्षरता, और क्या है? अलगाव, मुख्य धारा से अलग और अलगाव, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, यही है। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की पद्धति, जैसे शिकार, वनोपज संग्रहण। आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार कृषि से पूर्व की पद्धति, कृषि जो कर रहे थे उससे पहले की पद्धति है, जैसे शिकार, वनोपज संग्रहण, यह है, ठीक है। जनजाति परिवार एवं भाषा एवं बोली देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए करते हैं। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो आप पढ़ते नहीं है लगता है मेरे को, वरना आपको जितना हो सके आपको पढ़ना है भाई, उसको बार बार पढ़िए, बीच में रोक लीजिए जितना देख लिए हैं, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। जनजाति परिवार एवं भाषा एवं बोली, ठीक है। देख लेते हैं। मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है, तो मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है पहाड़ी कोरवा, ठीक है। मुंडारी भाषा सदस्य का सदस्य है पहाड़ी कोरवा। इतना 3 भाषा परिवार हैं। 36 जनजातियों में 3 भाषा परिवार में विभक्त किए गए। छत्तीसगढ़ की जनजातियों को 3 भाषा परिवार में विभक्त किए हैं, मुंडा या मुंडारी, द्रविड़ और आर्य, ठीक है। मुंडा मुंडारी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार, ठीक है। तो अपना याद कर लेते हैं। मुंडा ऊपर में है, द्रविड़ नीचे में रहेगा, और आर्य भाषा भी मिश्रित है, ठीक है। देख लेते हैं बीच में और थोड़ा ऊपर नीचे दोनों में है, ठीक है। तो मुंडा या मुंडारी भाषा परिवार में आ जाता है। ऊपर में है कोरकू, कोरवा, खड़िया, माझी, सांवरा, निहाल, बिरहोर, नगेसिया और सौता, ठीक है। तो मुंड या मुंडारी भाषा परिवार में आता है कोरकू, कोरवा, ठीक है। कोरकू, कोरवा, खड़िया, माझी, सांवरा, खड़िया, माझी, सांवरा, निहाल, हो गया निहाल, बिरहोर, नगेसिया, सौता, बिरहोर, नगेसिया, सौता और निहाल, ठीक है। मुंडारी भाषा परिवार में बिरहोर, नगेसिया, सौता, निहाल, निहाल हो क्या? सांवरा, माझी, खड़िया, कोरवा, कोरकू, इतना आ जाता है, ठीक है। मुंडा मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन से जनजाति का? कोरकू, कोरवा, ठीक है। पहाड़ी कोरवा, खड़िया, माझी, माझी, उसके बाद हो जाएगा सांवरा, खड़िया और निहाल, निहाल के बाद बिरहोर, नगेसिया और सौता, बिरहोर, नगेसिया और सौता, निहाल, सांवरा, माझी। द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाता है उरांव, हो गया द्रविड़ भाषा परिवार में, मतलब नीचे का है लेकिन ऊपर का एक आता है ना, उरांव। उसके बाद परजा, मुड़िया, माड़िया, गोंडी, दोरला, अबुझ, माड़िया, धुरवा, कोंद। एक चीज को याद रखना, उरांव किसमें? द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव है, फिर मुड़िया, माड़िया, परजा, गोंडी, दोरला, ठीक है। मुड़िया, माड़िया, परजा, गोंडी, दोरला, अबुझ, माड़िया और धुरवा, कोंद, ठीक है। धुरवा और कोंद, कोंद भी इसी में आता है, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में। और आर्य भाषा परिवार में कौन कौन से आते हैं? तो द्रविड़ में हल्बी नहीं आता, आर्य भाषा परिवार में आता है, ठीक है। गोंडी लेकिन आता है द्रविड़ में, लेकिन हल्बी है आर्य, इस चीज को याद रखना। गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार का है, हल्बी आर्य भाषा,
हल्बी हो गए, ठीक है। हल्बी को द्रविड़ भाषा में नहीं लेना है, आर्य भाषा परिवार में आता है। उसके बाद पंडो सदरी भत्री, पंडो सदरी भत्री कौन कौन सा है? हल्बी, पंडो सदरी भत्री, ठीक है। आर्य भाषा परिवार में हल्बी, पंडो, सदरी, भत्री। छत्तीसगढ़ी किसमें? आर्य भाषा, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, ठीक है, इतना है। तो आर्य भाषा परिवार में क्या क्या है? हल्बी, पंडो, सदरी, भत्री। हल्बी हो गया, पंडो हो गया, सदरी हो गया, भत्री हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, ठीक है। कौन कौन से आर्य भाषा परिवार में है? हल्बी है, पंडो है, सदरी है और भत्री है। हल्बी, पंडो, सदरी, भत्री। छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, ठीक है। ये आर्य भाषा परिवार में आता है। तो हल्बी को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। हल्बी और पंडो को, हल्बी हो गया, पंडो हो गया और सदरी हो गया, भत्री, भत्री को याद करिए, भत्री और हल्बी, ठीक है। हल्बी, पंडो, भत्री, सदरी। सदरी हो गया छत्तीसगढ़िया, कंवर, बिंझवार और भुंजिया। कंवर हो गया, बिंझवार और भुंजिया। और लेकिन उरांव को याद रखना ना, उरांव द्रविड़ भाषा परिवार में आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, कंवर, उरांव, उरांव उरांव नहीं आता, ठीक है। कंवर, बिंझवार, भुंजिया, धनवार, भैना और बैगा, ठीक है। ये सब किस में आ जाते हैं? आर्य भाषा परिवार में। इसको बार बार रिपीट करने से आपको याद होगा, ठीक है। हल्बी अभी देख लिए, ठीक है। हल्बी किस भाषा परिवार होना चाहिए? दक्षिण, लेकिन आर्य भाषा परिवार में आता है, ठीक है। हल्बी आर्य भाषा परिवार में आता है, ठीक है। पंडो, ठीक है, पंडो किस भाषा परिवार में आता है? तो अभी देखे हैं पंडो, तो या पंडो आ जाता है आर्य भाषा परिवार में, ठीक है। पंडो भी आर्य भाषा। सदरी बोली सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? सदरी जसपुर जिले में बोली जाती है, ठीक है। और भाषा परिवार में बोलेंगे तो कौन से भाषा परिवार में? सदरी आ जाएगा, आर्य भाषा परिवार में, ठीक है। इनमें से कौन सा बस्तर अंचल की बोली नहीं है? हल्बी है, गोंडी है, भत्री है, सदरी नहीं है, ठीक है, सदरी नहीं है, ठीक है। भत्री और सदरी दोनों आता है आर्य भाषा परिवार में। सदरी जसपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? कुड़ुक बोली बोलते हैं, तो कुड़ुक बोली बोलते हैं उरांव लोग बोलते हैं। कुड़ुक बोली कौन लोग बोलते हैं? जसपुर क्षेत्र में निवास करने वाले उरांव लोग, ठीक है। उरांव जनजाति कुड़ुक और सदरी दोनों बोली बोलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। उरांव जनजाति कुड़ुक और सदरी बोली दोनों बोलते हैं, ठीक है। उरांव, कुड़ुक और सदरी, ठीक है। उरांव जनजाति कुड़ुक बोलते हैं और सदरी भी बोलते हैं, ठीक है। कौन लोग बोलते हैं? उरांव। दोली बोली किस जिले में बोली जाती है? तो यह सुकमा और बीजापुर में, तो सुकमा में होगा, ठीक है। सुकमा और बीजापुर, तो सुकमा में पाया जाता है, जहाँ जनजाति पाई जाएगी वहीं बोली जाएगी। सुकमा बीजापुर में, तो बीजापुर सुकमा में। दोली जनजाति प्रमुखता सुकमा क्षेत्र में निवास करती है और इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली को दोली कहा जाता है, जो कि सुकमा क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। भत्री बोली, ठीक है। भत्री बोली छत्तीसगढ़ में कहाँ बोली जाती है? तो जहाँ पर भतरा जनजाति निवास करेंगे वहीं बोली जाएंगी, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। भत्री बस्तर क्षेत्र में भत्री बोली जाती है, ठीक है। भतराओं द्वारा बोली जाने वाली भत्री बोली नीचे दी गई किन दो बोलियों भाषाओं का मिश्रण है? भतरा तो हल्बी और ओडिया का है। भतरा जनजाति उड़ीसा से है, तो ओडिया हो गया। और यहाँ से हल्बी, हल्बी और ओडिया का है, ठीक है। भतरा जनजाति प्रमुखता उड़ीसा से है, तो ओडिया, और यहाँ है तो बस्तर, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ से? हल्बी। और ठीक है, इतना है। भतरा जनजाति प्रमुखता बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है, निवास करती है। और इनके द्वारा भतरी बोली जाती है, जो कि हल्बी और ओडिया का मिश्रित रूप है। हल्बी और ओडिया का। बस्तर की संपर्क भाषा क्या है? तो बस्तर की संपर्क भाषा में लेते हैं हल्बी। बस्तर की संपर्क भाषा कौन सी? बात करने के लिए, संपर्क कम्युनिकेशन करने के लिए हल्बी है, ठीक है। हल्बी कौन सी भाषा परिवार में आता है? आर्य भाषा परिवार में, ठीक है। गोंडी द्रविड़ में आता है, लेकिन हल्बी आर्य भाषा परिवार में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाथ त्योहार मनाती है? तो मेघनाथ त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? गोंड लोग। मेघनाथ त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है छत्तीसगढ़ में? तो गोंड, गोंड लोग मेघनाथ त्योहार मनाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है? तो धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है सरहुल त्योहार महोत्सव, ठीक है। कौन सा महोत्सव? सरहुल महोत्सव। छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है? तो धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है सरहुल त्योहार, ठीक है। सरहुल और कर्मा की जनजाति की प्रमुख पर्व हैं। सरहुल और कर्मा हैं। सरहुल सरहुल मुख्य रूप से उरांव जनजाति में मनाया जाता है, ठीक है। और कर्मा भी उन्हीं लोग करते हैं, ठीक है। उरांव लोग सरहुल और कर्मा। और धरती माता की श्रद्धा मनाया जाता है सरहुल महोत्सव में ही धरती माता की पूजा की जाती है, ठीक है। ठीक है। सरहुल एक बार देख लेते हैं। सरहुल, सरहुल उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल त्योहार उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने के अवसर पर मनाया जाता है। और कर्मा यह बैगा, उरांव, गोंड जनजातियों द्वारा प्रायः, तो उरांव तो है, साथ में बैगा है, गोंड भी है, ठीक है। कर्मा मुख्य रूप से उरांव, गोंड, बैगा जनजातियों द्वारा प्रायः भादो एकादशी को मनाया जाता है। भादो की एकादशी को कर्मा मनाया जाता है। इस पर्व में करम वृक्ष या उसकी टहनी को सेपा जाता है, ठीक है, रोपा जाता है, सॉरी।
इस पर्व में करम वृक्ष या उसकी टहनी को रोपा जाता है। ठीक है। भादो एकादशी को, इस चीज को भी याद रखिए। कर्म मुख्य रूप से बैगा, गोंड, उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह भादो एकादशी के अवसर पर मनाया जाता है। इस पर्व में करम वृक्ष या फिर उसकी टहनी को, करम वृक्ष की टहनी को रोपा जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की किस किस जनजाति में बारिश न होने पर कप्पल पंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है। कप्पल पंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। कप्पल पंडुम मनाया जाता है दोरला में। ठीक है। दोरला में मनाया जाता है कप्पल पंडुम। ठीक है। कप्पल पंडुम दोरला मनाया जाता है। ठीक है। सुकमा क्षेत्र में। और कप्पल पंडुम क्या है, इसमें बारिश न होने पर कप्पल पंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है, उसको बोलते हैं कप्पल पंडुम। हो गए। बारिश न होने पर मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है, उसको बोलते हैं कप्पल पंडुम, जो कि दोरला जनजाति में मनाते हैं। ठीक है। कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं, तभी देख ली हैं। दोरला जनजाति की। किसकी? दोरला या डोरला, जो भी रहे। ठीक है। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाते हैं? महुआ फूल एकत्रित करने के लिए जब आदिवासी जंगल जाते हैं तो वो त्योहार मनाते हैं उराट पंडुम। कप्पा पंडुम यानी बारिश न होने पर मेढकों का विवाह स्वरूप स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तो उसमें कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उराट पंडुम। ठीक है। तब कौन सा त्योहार आदिवासी जब जंगल जाते हैं तो उसको बोलते हैं उराट पंडुम। ठीक है। महुआ फूल को एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब उराट पंडुम का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार फरवरी अप्रैल माह में मनाते हैं। कब मनाते हैं? फरवरी से अप्रैल माह में मनाते हैं उराट पंडुम। ठीक है। महुआ फूल को एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब उराट पंडुम त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार फरवरी और अप्रैल माह में मनाते हैं। ठीक है। कब? महुआ फूल को एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब उराट पंडुम मनाते हैं। यह त्योहार फरवरी और अप्रैल माह में मनाते हैं। ठीक है। किस जनजाति में गांवों से बाहर ऊंचे खंभे का मेघनाद त्योहार मनाते हुए गाड़ा जाता है? ठीक है। किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंभे को, हो गए, ऊंचा खंभा है उसको गांव के बाहर मेघनाद त्योहार मनाते हुए गाड़ा जाता है? तो किसमें किया जाता है? तो कोरकू जनजाति में। ठीक है। भूमि खोदने वाली जनजाति कोरकू में मेघनाद पर्व मनाता है। गांव से बाहर ऊंचे खंभे को मेघनाद त्योहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है कोरकू। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। खम्ब स्वांग भी कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। और ठीक है, कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है जाने वाला लोक नाट्य है। ठीक है। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य। इस नृत्य में एक स्तंभ माने मेघनाथ स्तंभ। ठीक है। किसमें? खम्ब स्वांग में खम्बा गढ़ना है। ठीक है। एक स्तंभ माने मेघनाथ खम्ब खड़ा किया जाता है और उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। यह लोक नाट्य क्वार माह से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। क्वार माह से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। कब तक चलता है? क्वार माह से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है। देव प्रबोधनी एकादशी, ठीक है, तक चलता है। कुंवार माह से देव प्रबोधनी एकादशी तक चलता है खम्ब सॉन्ग। ठीक है। गौड़ जनजाति पुपुल साँड़, कौन सा? पुपुल साँड़ त्योहार किस माह में मनाते हैं? गौड़ जनजाति मनाते हैं पुपुल साँड़ किस माह में मनाते हैं? तो यह मनाते हैं पौष माह में। गौड़ जनजाति पुपुल पौष। ठीक है। गौड़ जनजाति पुपुल पौष, इसे याद रखें, पुपुल पौष। गौड़ जनजाति पुपुल साँड़ त्योहार किस माह में मनाते हैं? पुपुल साँड़ त्योहार मनाते हैं पौष माह में। पुपुल साँड़ गौड़ जनजाति पौष माह में मनाते हैं। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों द्वारा कितने दिनों तक दंतेश्वरी की पूजा की जाती है? तो दंतेश्वरी की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों द्वारा कितने दिनों तक दंतेश्वरी पूजा की जाती है? तो 9 दिनों तक दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। ठीक है। दंतेश्वरी की पूजा 9 दिनों तक बस्तर की जनजातियों द्वारा। ठीक है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा ककसार त्योहार मनाया जाता है? ककसार मनाया जाता है तो मुरिया, खाली ककसार बोल रहा है तो मुरिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्वारा ककसार त्योहार मनाया जाता है? तो ककसार त्योहार मनाया जाता है मुरिया जनजाति द्वारा। ठीक है। मुरिया। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो रसनवा पर्व बैगा जनजाति मनाती है और ककसार त्योहार मनाते हैं मुरिया जनजाति लोग। ठीक है। और रसनवा पर्व मनाते हैं तो रसनवा पर्व ककसार अबुझ माड़िया भी है, ककसार रहेगा तो अबुझ माड़िया, लेकिन ककसार त्योहार बोलेंगे तो मुरिया। ठीक है। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो रसनवा पर्व बैगा जनजाति मनाती है। रसनवा पर्व राज्य में बैगा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। रसनवा का अर्थ होता है शहद का औपचारिक भोजन। इसका शहद का औपचारिक भोजन। यह त्योहार हर 9 वर्ष में एक बार आता है। कब? 9 वर्ष में, प्रत्येक 9 वर्ष में एक बार आता है। बैगा जनजाति इस त्योहार को अपने महान पूर्वज नागा बैगा से संबंध करते हैं। इसको? रसनवा पर्व को
अष्टनवा का अर्थ होता है शहद का औपचारिक भोजन। यह त्योहार 9 वर्ष में एक बार आता है। बैगा जनजाति इस त्योहार में अपने महान पूर्वज नागा बैगा से संबंध करते हैं इसको, ठीक है। आगे देख लेते हैं बस्तर की हलबा, हो गया हलबा भतरा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव बाली पर्व, ठीक है। भतरा और हलबा जनजाति मनाते हैं। कौन सा बाली पर्व किस देव से संबंधित है? तो यह संबंधित है भीमा देव से। बस्तर की अंचल में हलबा और भतरा जनजाति द्वारा बाली पर्व मनाया जाता है, वह भीमा देव से संबंधित है। कौन सी देव से? हलबा और भतरा जनजाति द्वारा बस्तर क्षेत्र मनाते हैं, भीमा देव से संबंधित है, ठीक है। बस्तर की कृषि पर आधारित लोकोत्सव को कृषि कार्य में सुमेलित कीजिए, ठीक है। कृषि कार्य में सुमेलित करना है, ठीक है। कृषि कार्य में सुमेलित करना, कार्य पंडुम। तो कार्य पंडुम वृक्ष काटने और जलाने का पर्व बोलते हैं कार्य पंडुम, ठीक है। तो बोटी गटी पंडुम, ये सब पंडुम बोलते हैं त्योहार को। तो कार्य पंडुम बोलते हैं वृक्ष काटने या जलाने का पर्व को बोलते हैं कार्य पंडुम, ठीक है। वृक्ष काटने और जलाने के पर्व को कार्य पंडुम। और बोटी गटी पंडुम, बोटी गटी पंडुम बीज बोने का पर्व होता है। बोटी गटी पंडुम माने बीज, वो बीज, ठीक है, वो बीज। बोटी गटी पंडुम वो बीज बोने का पर्व होता है। और पच्चीक पंडुम बियासी पर्व होता है। पच्चीक पंडुम क्या होता है? बियासु पर्व होता है। और तोरम पंडुम कटाई का पर्व है। तोरम कटाई का, पच्चीक पंडुम बियासी बियासी पर्व होता है। एक बार और देखते लेते हैं। कार्य पंडुम माने फसल कटाई, जो वृक्ष काटने और जलाने का पर्व है। कार्य पंडुम वृक्ष काटने और जलाने का पर्व को बोलते हैं कार्य पंडुम। बोटी गटी पंडुम बीज बोने का पर्व है। और पच्चीक पंडुम बियासी पर्व है। तोरम पंडुम बोलेंगे तो यह हो जाएगा कटाई का पर्व है, ठीक है। वृक्ष काटने और जलाने के पर्व को बोलते हैं कार्य पंडुम, लेकिन तोरम पंडुम कटाई पर्व को बोलते हैं। देख लेते हैं पंडुम। बस्तर की गोंड जनजाति नवाखाई त्योहार को पंडुम कहते हैं, ठीक है। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई, जो नया फसल खाते हैं, उसको पंडुम कहते हैं, ठीक है। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को पंडुम कहते हैं, ठीक है। बस्तर की गोंड जनजाति में, ठीक है, गोंड जनजाति नवाखाई त्योहार को पंडुम कहते हैं। उराट पंडुम, महुआ वृक्षों को फूल खिल जाने पर फूल एकत्र करने हेतु आदिवासी महुआ के वृक्षों में फूल खिल जाने पर फूल एकत्र करने हेतु आदिवासी जब जंगल में जाते हैं तब उसे उराट पंडुम पर्व मनाया जाता है, ठीक है। पंडुम किसको बोलते हैं? नवाखाई त्योहार को। ओके, महुआ फूल एकत्र करने के लिए जाते हैं तब। नुन्ना नारे दाना पंडुम, नुन्ना नारे दाना पंडुम, कौन सा? नुन्ना नारे दाना पंडुम, नुन्ना नारे दाना पंडुम। गोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्योहार नुन्ना नार दाना पंडुम कहते हैं। ओके, गोटुल में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्योहार नुना नार दाना पंडुम कहते हैं, जिसमें गोटुल के सभी मोटियारियों दूसरे गोटुल में जाती हैं। जिसमें गोटुल की सभी मोटियारी, ठीक है, मोटियारिन जो बिरोसा और मोटियारिन होते हैं, तो सभी मोटियारियां दूसरे गोटुल में जाती है, ठीक है। इसमें क्या नूना नारे दाना पंडुम, गोटुल के अक्टूबर में मनाया जाने वाला नूना दाना पंडुम है, जिसमें गोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे गोटुल में जाती हैं। और उसके बाद मरका मरका पंडुम, कोरे पंडुम, कारा पंडुम, हिराट पंडुम। क्या क्या पंडुम है? मरका, कोरे कारा और इराट पंडुम, ठीक है। इतना सारा पंडुम है। नूने नारे दारा पंडुम के अंतर्गत ही अक्टूबर में मनाया जाता है गोटुल के त्योहार नूना, जिसे गोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे गोटुल में जाती है। मरका पंडुम, कोरे पंडुम, कारा पंडुम, इराट पंडुम, ठीक है। मरका, कोरे, कारा और इराट पंडुम। कप्पल पंडुम, ठीक है, कप्पल पंडुम दोला जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा की कामना हेतु। दोला जनजाति द्वारा कप्पल पंडुम कब करते हैं? दोला जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा की कामना हेतु कप्पल पंडुम करते हैं। मेढक वर्षा नहीं होते, मेढक स्त्रियां करती है, ठीक है, दोला जनजाति में करती है, ठीक है। कप्पल पंडुम दोला जनजाति द्वारा अच्छी वर्षा की कामना हेतु स्त्रियों द्वारा की जाती है। और मरका पंडुम आम की नई फसल आने पर करते हैं मरका पंडुम। मरका पंडुम कब करते हैं? यह वाला मरका पंडुम कब करते हैं? आम की नई फसल आने पर करते हैं मरका पंडुम। इरपू इरपू पंडुम करते हैं मुहा बिनने जाने पर। मुहा बिनने जाने पर इरपू पंडुम। ओके, मुहा बिनने जाने पर इरपू पंडुम, मुहा बिनने जाने पर इरपू पंडुम। ओके। और कुरुम पंडुम छोटे अनाज या बाजरा के भोजन के समय, छोटे अनाज या बाजरा के भोजन के समय करते हैं उसको कुरुम पंडुम।
कुरुम कुरुम लगे छोटे अनाज बाजरा के भोजन के समय कुरुम पंडुम, रिपु पंडुम मुहा बीनने जाने पर करते हैं। और कुरुम पंडुम छोटे अनाज और बाजरा की भोजन के समय करते हैं कुरुम पंडुम, छोटे अनाज और बाजरा। और कोरता या पूना पंडुम नया चावल खाने पर करते हैं। कोरता या पूना पंडुम, कोरता या पूना पंडुम नया चावल खाने पर करते हैं। क्या? कोरता और पूना पंडुम नया चावल खाने पर करते हैं। कोरता और पूना पंडुम कौन कौन सा? कोरता और चूना पंडुम, कोरता और पूना पंडुम चावल खाने पर, नया चावल खाने पर करते हैं। भी मूल पंडुम, भीमूल वर्षा के देवता संबंधित त्योहार है। और भीमूल पंडुम वर्षा के देवता से संबंधित त्योहार है भीमूल पंडुम, ठीक है। और कोरता या पूना पंडुम नया चावल खाने पर करते हैं। भीमूल पंडुम वर्षा के देवता से संबंधित त्योहार है भीमूल पंडुम। कार्य पंडुम क्या है? घास और बांस काटने के समय किया जाता है कार्य पंडुम। घास और बांस काटने के समय किया जाता है इसको कार्य पंडुम। और बिज्जा पंडुम बीज उत्सव, बिज्जा पंडुम, बिज्जा पंडुम बीज उत्सव, बी से बिज्जा, बी से बीज उत्सव। नुकु नारदन पंडुम दशहरा के समय, नुकु नारदम पंडुम दशहरा के समय, नुकु नारदम गला को काटने के लिए दशहरा के समय, तो नुकु नारदन पंडुम दशहरा के समय, ठीक है। जाता पंडुम सरसों की फसल काटने पर जाता पंडुम करते हैं। सरसों के फसल काटने के लिए क्या करते हैं? जाता पंडुम करते हैं, ठीक है। और पश्चिम पंडुम इसे बियासी परब भी कहा जाता है, बीज अंकुरित होने पर मनाया जाता है। बियासी परब भी कहा जाता है पश्चिम पंडुम, इसे बियासी परब भी कहा जाता है, बीज अंकुरित होने पर मनाया जाता है। बियासी परब भी कहते हैं, बीज अंकुरित होने पर मनाया जाता है। बोटी गट्टी पंडुम बीज बोने के समय, बोटी गट्टी पंडुम बो बीज, ठीक है। बोटी गट्टी पंडुम बीज बोने के समय हो गए। तोरम पंडुम कटाई के समय, तोरम पंडुम कटाई के समय। इतना सारा पंडुम है, आपको बार बार रिपीट करिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं मड़ई। तो इसमें यहाँ स्किप कर दिया गया है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, इसके बाद में करेंगे। और यह बुक था जिसमें इसमें पेज नंबर देख लीजिए 322 से सीधा दे दिया है 323 ही है क्या? अच्छा, ये खत्म हो गया 322, 323, 324 कहाँ गया? चलिए 24 है, ठीक है। 25 इसमें बीच का पार्ट को मिस कर दिया गया है। अपना यहाँ तक देख लिए हैं, कहाँ तक देख लिए हैं? ठीक है, यहाँ 322 और इसको अपना करते हैं 27 दशमलव कितना तक देख लिए हैं? 5 6 को मैं फिर से लाता हूँ, ठीक है। इतना तक पढ़िए आप अच्छे से, और जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और कुछ सजेशन हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।